मेरा नाम नुमान अली है और आज है फिग्मा की क्लास 5। ये फिग्मा का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको फिग्मा सिखा रहा हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फिग्मा में अवेलेबल हैं, हम ब्रशेज कैसे यूज कर सकते हैं, पेन टूल या पेंसिल टूल के साथ हम कैसे स्ट्रोक बना के उसमें डिफरेंट कलर ग्रेडियंट्स यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। फिल और स्ट्रोक को समझाने के लिए मैंने एक पेज और नया बनाया और उस पेज में ये मैंने 3 शेप्स बनाई। इस आर्टबोर्ड का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और ये इसका वाइट कलर है तो आप इसका कलर थोड़ा डल भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका कलर ऐसे ये रख रहा हूँ अभी के लिए। ये जो है ये सिर्फ फिल है, इसमें स्ट्रोक अभी नहीं है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें सिर्फ स्ट्रोक है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी किसी भी शेप में सिर्फ सेंटर में कलर है ना, तो उसको हम फिल कलर बोलते हैं। अगर उसकी बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, और उसकी आउटलाइन बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो ये फिल है और ये आप लोगों का स्ट्रोक है। और अगर हम किसी भी शेप में फिल और स्ट्रोक दोनों यूज करना चाहें तो वो शेप जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। इसमें फिल भी है और इसमें स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक की प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम फिल और स्ट्रोक सेम शेप में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रोक जो है वो आप किसी भी शेप में ऐड कर सकते हैं। जैसे पेन टूल, ये पी प्रेस किया, पेन टूल आ गया। ये थोड़ा सा रहता था, मैंने कहा ये बता दूं। ये एक क्लिक किया और अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ तो ये शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, या कहीं पर भी रैंडम शेप बन जाएगी। तो शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट लाइन चाह रहा हूँ कि कर्वी हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। क्लिक किया और ड्रैग किया, ये आपकी शेप जो है वो राउंड होना शुरू होगी। अब ये राउंड हो रही है और ये राउंड हो रही है। ये वाली जो लाइन है ये इसको राउंड कर रही है और ये वाली लाइन जो है वो इसको राउंड कर रही है। जो भी प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे राउंड कर लिया। अब ये दोनों राउंड बन गई। अब पॉइंट ये है कि अगर ये नेक्स्ट लाइन भी स्ट्रेट है लेकिन ये भी मुझे राउंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करके पहले की तरह ड्रैग करेंगे और हम जो है वो इसको राउंड बना सकते हैं बिल्कुल अपने हिसाब से। ऐसे आप कोई भी शेप स्ट्रेट और राउंडनेस के साथ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपकी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी शेप कंप्लीट होगी। इस स्ट्रोक में ब्लैक कलर है तो हम जो है वो अभी इसका मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। इसमें एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर ये एक लाइन जो है वो स्ट्रिक्ट है और मैं इस लाइन को कर्वी करना चाह रहा हूँ, ये लाइन तो कर्वी मुझे चाहिए लेकिन ये नेक्स्ट वाली लाइन मुझे कर्वी नहीं चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। ये वाली जो कर्व हो रही है प्रीव्यू में ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये कर्व खत्म हो गई। अब जो है मैं स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। क्लिक किया और स्ट्रेट लाइन बन गई। और ऐसे जो है वो आप कोई भी शेप बना सकते हैं पेन टूल के साथ। ये कुछ पेन टूल के साथ चीज़ें बनाई हैं आपको बताने के लिए कि हम जो पेन टूल के साथ चीज़ें बनाते हैं उनमें भी स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे जो हमारे पास शेप्स अवेलेबल है सारी, इनमें भी हम स्ट्रोक जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ फर्दर डिटेल्स हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही आप किसी भी स्ट्रोक वाली शेप पे क्लिक करेंगे या वैसे ही आप कोई भी रैंडम शेप बना के इस शेप पे मैंने क्लिक किया तो ये आपको फिल और ये स्ट्रोक का ऑप्शन नजर आता है कि आप इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और हम जो है वो स्ट्रोक ऐड कर देंगे। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप गौर से देखें, ये शेप सारी बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन सब का जो स्ट्रोक है वो सेम है और जो शेप का साइज है वो भी सेम है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रोक की ये कुछ ऐसे हैं कि इस स्ट्रोक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये पोजीशन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो पोजीशन से पहले ये स्ट्रोक का कलर है, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्ट्रोक के बाद ओपेसिटी आपको पढ़ा दी है कि ओपेसिटी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी है। यहाँ से हाइड अनहाइड, ठीक है, कर सकते हैं।
और अगर आप स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं शेप पे, तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देंगे, आपका स्ट्रोक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ और हमारा स्ट्रोक जो है वो वापस आ जाएगा। अब ये हमारे पास विड्थ है। विड्थ मीन कि ये हमें जो स्ट्रोक है वो कितना थिक और थिन चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है इस वैल्यू पे। अगर मैं इस वैल्यू को 10 कर दूंगा तो हमारा स्ट्रोक जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पर स्ट्रोक आ जाएगा। इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इनका स्ट्रोक साइज भी सेम है। सॉरी, दो चीजें कॉमन है कि इसका स्ट्रोक साइज भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है। ये देखें, ये शेप मीन्स के यहाँ पे जो शेप के लिए एंकर पॉइंट्स बनते हैं और जो पाथ बनता है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये अलग अलग क्यों नजर आ रही है? ये अलग अलग इसलिए नजर आ रही है कि इसका स्ट्रोक जो है, आप गौर से देखें, ये जो पोजीशन है ये सेंटर है। सेंटर मीन्स कि जितनी भी हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, अगर हमने 50 रखी है तो 25 इस तरफ आएगी और 25 बाहर की तरफ जाएगी। तो ये है सेंटर इसका स्ट्रोक का। दूसरी तरफ अगर हम इसके स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज देखें तो वो है इनसाइड, सेंटर की तरफ। अगर ये हमने एक स्ट्रोक बनाया तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो सारा ही पास से अंदर की तरफ आएगा। अगर हम इसको बढ़ाते भी हैं, आप गौर से देखें, ये जो है वो अंदर की तरफ ही बढ़ रहा है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं तो ये दोनों तरफ बढ़ेंगे, हाफ उस तरफ हाफ उस तरफ। और थर्ड है हमारे पास ये आउटसाइड। आउटसाइड जैसे ये इनसाइड था, इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये आउटसाइड है। यहाँ पे जो हमारे एंकर पॉइंट्स और पाथ बने हुए हैं, जो हमारी शेप बनी हुई है, उसके जो है वो आउटसाइड, बाहर की तरफ जो है वो ये स्ट्रोक बनेगा। अगर हम यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ ही बढ़ेगा। तो ये पोजीशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रोक की, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने जो है वो स्ट्रोक पे है अच्छे से काम करना है। अब इनमें वो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये राउंडनेस है, हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ से फर्दर ये पेरेंट्स पैनल की सारी प्रॉपर्टीज भी हम इस पर यूज़ करके देख सकते हैं। अब एक जैसे हम शेप की कॉपी ले सकते हैं ना, वैसे हम आर्टबोर्ड की भी कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे आर्ट प्रेस किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, इसने आर्टबोर्ड की भी कॉपी ले ली। आप कंट्रोल सी और वी भी कर सकते हैं। इसको मैं डेल कर रहा हूँ सेलेक्ट करके, यहाँ से कंट्रोल सी किया तो सिलेक्ट होगी और कंट्रोल वी किया तो अब ये जो है हमारे पास एक और आर्टबोर्ड जो है वो कॉपी होके आ गया। यहाँ से इनको मैं कर रहा हूँ डेल और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेन टूल से। ये एक मैं सीधी लाइन बना रहा हूँ और क्योंकि इसमें अभी स्ट्रोक है 1 पॉइंट, तो मैं इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा के कर देता हूँ 10, 20 है अभी। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फोटोशॉप में कुछ और हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो स्ट्रोक के दी जाती हैं। इसकी मैं लेता हूँ कॉपी, इसका साइज में थोड़ा और बढ़ा है, ये हमारे पास 50 है स्ट्रोक साइज। अब ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और आप यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मीन कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या एंड पे ऐड करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये कुछ एरोज हैं हमारे पास, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राउंड कर सकते हैं, मीन्स क्या, जैसे मैं राउंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये स्ट्रोक है सेम प्रॉपर्टीज में, लेकिन वो राउंड हो चुकी है। ऐसे ही अगर मैं इसको राउंड के साथ साथ स्क्वायर करना चाह रहा हूँ तो आप लोग गौर से देखें कि ये वाला जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल यहाँ पे एंड पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये स्क्वायर का मतलब है कि इसने यहाँ से भी इसका स्ट्रोक ऐड कर दिया है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रोक की। उसके साथ हमारे पास अगर हम एरो बनाना चाहें तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में एंडिंग पॉइंट में कुछ एरोज दिए गए हैं। मैं फर्ज कर लें इसको यहाँ पे ये सर्कल रखता हूँ और यहाँ पर भी जो है ये मैं ये पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे जो है हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं स्ट्रोक में और इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं। हम स्वाइप भी कर सकते हैं, आपने स्वाइप करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाए और एंडिंग पॉइंट स्टार्ट पे चला जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से
ये बहुत बुरा लग रहा है, इसका साइज थोड़ा मैं कम कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एरो बना सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज, स्ट्रोक की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। ये शेप है, इसमें अभी हमने बनाया, अभी हम कोई स्ट्रोक बनाना चाह रहे हैं जो ऐसा हो, और यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट में जो है वो ये पॉइंट हो, और एंडिंग पॉइंट में जो है वो ये एरो बना हो, तो हम भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, हम इसको सेट कर सकते हैं। आप कोई भी पेन टूल के साथ शेप बना के उसमें ये एरो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रोक की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये हमारे पास फर्दर एक प्रॉपर्टी है। ये आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवांस स्ट्रोक सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी आपके पास। मीन्स के इसके अलावा भी हमारे पास स्ट्रोक की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास जो है वो ये एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। हम इसको मूव भी कर सकते हैं कहीं भी। इसको समझाने के लिए मैं इस स्ट्रोक की कॉपी ले लेता हूँ, और ये हमारे पास एडवांस ऑप्शंस हैं कुछ। तो अगर आपका जो स्ट्रोक है वो सॉलिड है, क्योंकि अभी सॉलिड है बिल्कुल, तो ये इसको यहाँ पे सॉलिड दिखा रहा है। लेकिन सॉलिड के बाद अगर हम इसको डैशेज में कन्वर्ट करना चाहें कि डॉटेड हो जाए स्ट्रोक हमारा, तो ये हमारे पास डैशेज का ऑप्शन भी है। जैसे क्लिक किया, हमारा जो स्ट्रोक है वो डैशेज में कन्वर्ट हो गया। अब इन डैशेज के भी फर्दर हमारे पास ऑप्शन हैं कि इन डैशेज को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इनको कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग डैश की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने डैशेज पे किया और यहाँ से हमने चेंज कर दिया इसकी प्रॉपर्टीज को। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं कि आप इसको राउंडेड रखना चाह रहे हैं, आप स्क्वायर में रखना चाह रहे हैं। इट्स टोटली, हाँ, आप पर के आपके डिज़ाइन की क्या रिक्वायरमेंट है और आप उसमें क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सॉलिड, डैशेज, डैशेज में ये हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये हमारे पास सॉलिड में है, और इसका ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ये एरोज वाले। और अब ये जॉइंट जो है, मीन्स कि ये जो जॉइन हो रही है चीज़ें, ये स्केयर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो जॉइन हो रहा है ये कैसा नज़र आएगा, क्योंकि अभी जॉइन जो है, ये इसको जॉइन बोलते हैं, यहाँ पे जॉइन होता है। तो ये जो जॉइन है अभी ये कॉर्नर में नज़र आ रहा है। अगर आप कॉर्नर में नहीं देखना चाह रहे हैं, आप बेवल में देखना चाह रहे हैं, हम जैसे क्लिक करेंगे आपके जो कॉर्नर हैं वो बेवल हो जाएंगे। ये देखिए, स्ट्रोक बाहर की तरफ था तो हम लोग आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये जो है बेवल हो चुके हैं। क्योंकि ये स्ट्रोक बाहर की तरफ था तो इस वजह से हम इसमें बेवल वाला चेंज देख पा रहे हैं। ये स्ट्रोक अंदर की तरफ था, इस वजह से इस पर बेवल ने इफेक्ट नहीं किया। अब इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास यहाँ पे, वो ये है कि इसके साथ अगर आप राउंडेड देखना चाह रहे हैं तो आप इसको राउंडेड भी देख सकते हैं। इसकी कॉपी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा ब्राइट, और यहाँ से स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में हम जाके देख सकते हैं, इसको हम बेवल भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद स्ट्रोक में हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं डायनामिक। डायनामिक को समझने के लिए ये मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी पहले, और आपको समझाने के लिए इसमें दोबारा आता हूँ। तो इस स्ट्रोक के लिए मैंने ऑल्ट कॉपी और इसको मैंने रखा यहाँ पे। आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में जाते हैं और ये डायनामिक पे क्लिक करते हैं। डायनामिक में जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें ना एक मूवमेंट ऐड हो जाती है। देखिए, मूवमेंट ऐड होगी। इसको हम ज़्यादा करेंगे तो ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, कम करेंगे तो उसमें जो कर्व्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे जो है हम कोई भी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं डायनामिक में, और इसका वेट भी हम जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रोक पर ही ऐड करें। फर्ज कर लें हमने कोई सर्कल बनाया, कोई रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं लेके आ जाता हूँ इस शेप कोड के साथ कॉपी ली, और इस पे जाके मैं डायनामिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ। ये मैंने जैसे ही ऐड की, ये देखें इस पर भी आ रही है, इस पर भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसी भी शेप पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि सिर्फ एक स्ट्रोक पर भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है
डायनेमिक में हमने ये जो है राउंडनेस, ये वैसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, वही शेप रहती है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक जो है वो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, वो है ब्रश। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और ये है ब्रश। जैसे इस पे क्लिक किया, हमने जो स्ट्रोक सेलेक्ट किया था वो ब्रश की शेप में आ गया। तो ये हमारे पास इस एरो पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ब्रश के नेम्स हैं ऊपर और डिफरेंट वेट्स भी हैं। ये वेट है, ठीक है। अगर आप अभी ब्रश पे हैं, ये देखें आप स्ट्रोक पे हैं और ये ब्रश पे हैं, तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं दोबारा। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और कोई और ब्रश की प्रॉपर्टी जो है वो इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, ये ब्रश है। तो ये सारे जो हैं वो ब्रशेज जो हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें अपने स्ट्रोक में तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ब्रशेज के साथ साथ ये कुछ आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं ब्रश की मूवमेंट को, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद वेट है, वेट को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं आप स्ट्रोक के, ये सारे वेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इन वेट्स पे हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास वैसे भी एक ऑप्शन आता है, ये ब्रशेज वाला, ये हमने लास्ट में देखा था ड्रॉ वाला। तो इसमें क्या होता है, ये जैसे मैंने ड्रॉ पे क्लिक किया, ये हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है। तो ये है पेन टूल, शेप बनाई। अब इस शेप पे हम जो भी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें फिल कलर कर सकते हैं, इसके स्ट्रोक का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से टाइप कर सकते हैं, हम यहाँ से ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपने करना है, कोई जो भी जो भी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज हैं हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ से चेंज करता हूँ, इसके वेट को चेंज कर देता हूँ। ये इसके वेट को मैंने चेंज कर दिया, तो ये देखें स्ट्रोक का वेट जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो पेन टूल से आप कोई भी शेप बना के ब्रशेज में जाके ब्रशेज या वैसे कोई भी प्रॉपर्टीज हैं सारी जो है हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं ब्रशेज पे और इस ब्रश को जो है मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब वो ब्रश की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद था ये अलग से हमारे पास ब्रश दिया जाए, क्लिक किया और जो भी ब्रश यहाँ पे सिलेक्टेड है वो बन जाएगा। हम कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये वेट है, इसका वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से जो है ब्रश को हम चेंज कर सकते हैं। मैं ये ब्रश यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये ब्रश जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसका वेट कम है, वेट बढ़ा देते हैं, ये ब्रश यूज़ हो गया, इसका वेट 100 कर देते हैं और ये ब्रश यूज़ हो गया। तो ऐसे जो है हम यहाँ से ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मीन्स कि यहाँ से भी हम ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल है, पेंसिल भी क्लिक किया और ड्रैग किया, हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर इसने जो है वो ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज भी हम लाइन की चेंज करके इसका स्ट्रोक बढ़ा के देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी की जो है वो अभी हमारा ब्रश काम कर रहा है। तो ये थोड़ा वेव में है, ये थोड़ा ब्रश में है, तो ये देखिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम स्ट्रोक में यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक बना सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो पूरी देखने के लिए। ये थी फिग्मा की क्लास 5 जिसमें हमने स्ट्रोक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।